नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन भट्ट 98 बैच से और ई ब्लास्ट के इस इंटरव्यू सीरीज में हम लोग लेके आए हैं हमारे अजीज बॉस सीनियर डॉक्टर प्रशांत टिब्रीवाल 96 बैच से और मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेनिन लिगू 98 बैच से अरुणाचल से। और हम इस इंटरव्यू को मजेदार बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कुछ सवाल हैं बॉस आपके लिए। पहले तो वेलकम आपका इस फोरम पे। थैंक यू और सो हम मच। लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से बॉस। जो पहला सवाल है बेसिकली वो हम सभी से पूछते हैं। वो सवाल है कि आप पहले अपने बारे में और एलएलआरएम कॉलेज के सफर के बारे में हमारे सभी सुनने और देखने वालों को बताएं, तो मजा आए। श्योर यार, सफ़र तो एलआरएम के बाद शुरू हुआ। हिंदी वाला सफ़र नहीं, अंग्रेजी वाला सफ़र। एलआरएम तक तो सब ठीक चल रहा था। जब तक तो जिंदगी मजे में कट रही थी। खैर, मैं प्रशांत हूँ, जैसे बताया नितिन ने। मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, एक टीचिंग हॉस्पिटल में पढ़ाता भी हूँ और मरीज भी देखता हूँ। तो ये तो मैं अभी कर रहा हूँ। माई जर्नी स्टार्टेड इन 1996। मेरठ में मैं गोरखपुर से आया। ज़्यादातर लोग आते नहीं थे क्योंकि गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है। तो मैं इतना समझदार नहीं था सीपीएमटी की में जो चॉइस वाली लिस्ट होती है उसमें मैंने ऑर्डर ही नहीं भरा मेडिकल कॉलेज का। तो दे जस्ट पुट मी इन मेरठ, विच वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज दैट आई मेट ऑल ऑफ यू एंड ऑल माई फ्रेंड्स देयर इन मेरठ। थोड़े चैलेंजेस थे उसको लेके क्योंकि मेरठ में कोई सीनियर नहीं था। गोरखपुर से मेरा सिर्फ एक सीनियर थे 92 बैच में, डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा। अब वो एसबी में रहते थे, वहाँ हमारी हिम्मत नहीं होती थी जाने की। मुश्किल होती थी बहुत। और काफ़ी वेस्टर्न यूपी में काफ़ी लेग पुलिंग होती है पूरबियों की कि ये पीली दाल खाते हैं, ये पूरब से आए हैं, all that. तो that was a challenge to start with, but we slowly found our feet in the college. कॉलेज में तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। तुम सबको पता ही है कि कितनी मस्ती की हम लोगों ने। It was quite a beautiful journey in the college. Last तैयारी इंटर्नशिप के बाद भी I didn't leave the college till I got into a PG seat. लेनिन के साथ भी तैयारी की थी कुछ दिन। इतना अच्छा बच्चा हुआ करता था उस टाइम पे, मेरे साथ पढ़ता था। एक दिन ये पढ़ते पढ़ते सो गया, 10 बजे थे रात के। तो मैंने कहा लेनिन उठ, पढ़ना है। कहता है बॉस नींद आने से सोना होता है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी कितना बढ़िया था कि बॉस नींद आने से सोना होता है, भूख लगने से खाना होता है। दैट वाज लेनिन कि नहीं, फिर लेनिन को समझाया कि नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं होता है भाई, हमें कोई। खैर, आई गॉट इनटू ऑल इंडिया पीजी। आफ्टर दैट पैथोलॉजी उठाई मैंने, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। मन नहीं लगा माइक्रोस्कोप में देखते देखते। कोई आदमी नहीं था बात करने के लिए। बात करने में काफ़ी मज़ा आता है, जैसे तुम्हें आता है नितिन। बिल्कुल। तो छोड़ दिया एमडी पैथोलॉजी वहाँ पे। पर एक बात समझ में आई कि पीजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से करनी है, तो तैयारी की। तो फिर संजय गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट में और निमहांस में आई गॉट एनेस्थीसिया इन संजय गांधी एंड साइकियाट्री इन निमहांस। तो फिर ये हुआ कि भाई जब बात नहीं करने से पैथोलॉजी छोड़नी पड़ गई थी, तो एनेस्थीसिया आप दोबारा लेके उसी काम को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो फिर साइकियाट्री ले ली। ये नई चीज पता चली बॉस कि आपने भी एमडी पैच छोड़ी। बिकॉज मैंने भी एमडी पैच छोड़ी। अच्छा, कानपुर से 1 साल करके। अच्छा, कानपुर मैंने 6 महीने करके बिल्कुल। So we have something more in common. बिल्कुल। तो उसके बाद निमहांस में निमहांस taught me psychiatry. निमहांस taught me a few things about myself. वहाँ पे मुझे मेरी अपनी धर्मपत्नी मिली। वो वहाँ पे साइकोलॉजी कर रही थी, मैं साइकियाट्री कर रहा था। 2008 में हमारी शादी हुई और कुछ समय पश्चात हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। यहाँ आके एग्ज़ाम वगैरह दिया, कंसल्टेंट बने। जो प्रोसेस है 2011 से मैं यहाँ पे एज ए साइकियाट्रिस्ट काम कर रहा हूँ एक टीचिंग हॉस्पिटल में। और बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। एक 8 साल का बेटा है और पत्नी मेरी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है। दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, बॉस ये बताइए बॉस, हाँ जी।
आप ये बताइए, आप अंग्रेजों को पढ़ा रहे हो ना आजकल, अंग्रेजी बच्चों को? हाँ यार, पढ़ा तो रहा हूँ। तो उनमें और हमारे बच्चों में क्या फर्क है ये बताइए? बहुत फर्क है यार, हमारे बच्चे बहुत होनहार है? हैं। और जब तेज कौन ज्यादा है, वो तेज ज्यादा है कि हम लोग तेज ज्यादा? हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं। अंग्रेजों के अच्छा। बच्चे उतने होनहार नहीं हैं। अंग्रेजों के बच्चों को बहुत संभाल संभाल के पढ़ाना पड़ता है। भाई भाई लेनिन, हमारे पास टाइम की जो है कमी है, हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि हम तो बातें करेंगे तो हमारा ये इंटरव्यू जो है 4-5 घंटे का हो जाएगा। तो सही दूसरा सही कह रहे दूसरा सवाल। हाँ बोल। हो। वो पूछ ले बट, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, दूसरा सवाल आप पूछे लेनिन। अच्छा। आ, आ, मेरा तो सवाल यही था कि वहाँ बच्चे बीसी करते हैं कि नहीं। खैर, दूसरे सवाल पे आते हैं। फर्स्ट ईयर कॉलेज की कोई अविस्मरण, क्या लिख दिया बट ने तुमने? फर्स्ट ईयर कॉलेज का बहुत कोई घटना बताइए, वो जो इंटरेस्टिंग, एकदम आपने भूला। सही है, इंटरेस्टिंग। तूने सही आदमी को हिंदी पढ़ने के लिए कहा नितिन। अब ये ले लेगा हमारी। मैंने जानबूझ के इसको दूसरा क्वेश्चन दिया था, मैं देखना चाहता था ये क्या बोलेगा। नहीं पढ़ पाया मैं। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय घटना। तो यार फर्स्ट ईयर में तो आधा टाइम तो रैगिंग में ही गुजर जाता है। और सबकी रैगिंग से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं होंगी, अब उसको मैं याद नहीं करना चाहता, वो इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। बट कोई इंटरेस्टिंग बॉस जो हाँ, एक जैसे पता नहीं तुम लोगों को याद हो कि नहीं याद हो, डीएच से निकल के हम बहुत तेज भागते थे इधर उधर, बिल्कुल क्योंकि सीनियर्स पकड़ने को होते थे। थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता था कभी कभार बीच में पानी वानी पीने के लिए, तो सब झुंड में ही रहते थे कि कहीं पकड़े ना जाएं। तो डीएच से निकल के एक वाटर टैप में 5 मिनट का शायद ब्रेक था, लोग पानी पी रहे थे। और लड़के लड़कियां सब उसी में थे, और बहुत कम टाइम था। और मेरे हाथ में जैसे ही टैप आया, पीछे से एक लड़की ने कहा कि लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं हट गया, भाई अब क्या इसका क्या जवाब दूं। तो जैसे वो बढ़ने लगी टैप की तरफ, मैंने कहा कि मुझे तो लगा था कि इस बैच में देयर आर गर्ल्स, now I got to realize that there are already ladies. And the girl, she left the tap, the water was dripping out of her face, and she stared at me as if she would kill me. और उसके आसपास जो और लड़कियां थी वो भी मुझे घूर रही थी कि ये क्या कह दिया इसने। और that was the day I think ऐसे होता है ना कि एक इमेज, एक प्रोटोटाइप फॉर्म हो जाता है कि अच्छा ये लड़का है, ये कुछ भी बोल सकता है, इससे जरा दूर रहें। बॉस, मेरे ख्याल जनता जो है सारे लालामाइट्स नाम जानना चाहेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। यार मैं तो कंफर्टेबल हूँ, वो होगी कि नहीं होगी वो मुझे नहीं पता। चलो इसको पर्दे के पीछे ही रहने देते हैं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बस कॉलेज का जो है टाइम हम सब लोगों के लिए बहुत ही मजेदार टाइम रहा है, तो ऐसा टाइम पीरियड कॉलेज का जो आप रिलीव करना चाहते हैं, अगर आप रिलीव करना चाहते हैं तो क्यों रिलीव करना चाहते हैं? बिल्कुल यार, वो तो ऐसा कोई भी, मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा शख्स होगा जो ये कह दे कि कॉलेज का टाइम मैं फिर से नहीं जीना चाहूँगा। वो तो यादें ही कुछ ऐसी ही में, अगर ऐसा मौका मिले कि वापस जाके उन 5 सालों को दोबारा से उनका स्वाद लेने का मौका मिले तो कौन छोड़ना चाहेगा। जैसे बिल्कुल वो बॉस, आई थिंक हम वो सब लोग यही चाहेंगे। हमारे इंटरव्यूअर जो है बीच बीच में पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। भाई साहब फोकस, अगला सवाल। एक गाना था ना, वो एक मूवी आई थी 3 इडियट्स में कि बचपन के give me some sunshine, give me some rain, and what was the second line? give me another chance, I want to grow up once again. So we all want to have another chance where we can go and grow up once again and relive the moments, definitely. सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लेनिन, अगला सवाल। बॉस, आपको अगर टाइम मशीन मिल जाए तो आप आगे जाना चाहोगे, पीछे जाना चाहोगे? अगर पीछे जाना चाहोगे तो जाके क्या बदलोगे आप? ये जो है खतरनाक सवाल पूछ रहा है, और ये कहाँ से आ रहे हैं मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। I know। भाई देख, अगर इस बात का बहुत सीरियस जवाब दिया जाए तो ये है कि इतिहास में इतनी घटनाएं हुई हैं जो कि they are very sad, and if really one gets a chance to go back in the past and
and do something differently, then you would want to go back and see that the British never came to India and we never had a world war and things like that, and humanity didn't suffer that much. On a lighter note, अगर टाइम मशीन में जाके वापस जाने का मौका मिले तो अपने कॉलेज जाएंगे यार, और तुम लोगों के साथ दोबारा से मजे करेंगे, जो नहीं कर पाए वो भी करेंगे, और वापस एक फ्यूचर वाली मशीन में आके ये भी देखेंगे कि ये लेनिन जो ईटानगर में बैठा हुआ है इसको कैसे अब मेरठ वापस लाया जाए और इन सबको वहीं सेटल कर दें कि हम भी वहीं सेटल हो जाएं, ये भी वहीं सेटल हो जाएं, और जिंदगी कभी जो है आई थिंक ये तो ड्रीम है, ये तो मेरे ख्याल सबका ड्रीम है कि यार एक बार जो है हम लोग इकट्ठे सब लोग मिलें और जो है मौज करें। आई थिंक ओएसए जो है इस बार का यही जो है एक मौका है हम सब लोगों के लिए कि साथ में मिलने के लिए। लेनिन, मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। बॉस, आपका कोई ऐसा मजेदार सा एक्सपीरियंस कॉलेज का जो आपको याद हो और आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो? आप पहले एक चीज बता चुके हो वाला किस्सा, बट कोई ऐसा जो है एक्सपीरियंस जो आपको याद हो अभी, जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, बहुत सारी हैं नितिन, बहुत सारी हैं, पर वो पब्लिक फोरम पे नहीं शेयर हो सकती हैं। कुछ जो हो सकती हैं उनमें से एक करता हूँ कि इस दोस्त का मैं नाम ले सकता हूँ और इस घटना को मैं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें मैं विक्टिम था। तो मिनी प्रॉफ में थे हम और एक बुरे झगड़े में फंसे और सस्पेंड हो गए। हम बहुत सारे लड़के थे, मैं, अनुभव, प्रसून, विजय तोमर, हाँ, अजय सिरोही, काफ़ी लोग हम विवेक हाँ नहीं, विवेक नहीं हुआ था शायद, विजय तोमर हुआ था, अनुभव भी हुआ था। तो हमें सस्पेंड कर दिया गया, हॉस्टल से निकाल दिया गया, हमारा सामान सड़कों पर आ गया और कहा, डॉक्टर उषा शर्मा ने कहा कि भाई आप को अगर वापस हॉस्टल में बहाल होना और सस्पेंशन आपको कैंसिल कराना है तो आप सब अपने माता पिता को लेके यहाँ आइए। अब सबकी हालत ख़राब हो गई, को अपने माता पिता को ये बताने को तैयार नहीं कि हम सस्पेंड हो गए हैं कॉलेज से और हमें हॉस्टल से निकाल दिया गया। तो हमारी मदद को आए डॉक्टर मनोज वर्मा, हमारे बैच के, वो वहीं रहते थे जागृति विहार में। उन्होंने सबके लिए एक माता पिता का इंतजाम किया। टिपिकल मनोज बॉस है। और मजे की बात ये थी कि अनुभव सिंघल के जो पिताजी बने, वो जो है उनका कॉम्प्लेक्शन जो वर्ण में, वो अनुभव सिंघल से बिल्कुल दूसरे स्पेक्ट्रम पे, वो तो लेनिन से भी गोरे थे। तो हम सारे पहुंचे अपने माता पिता के साथ डॉक्टर उषा शर्मा के चैम्बर में। वैसे ही डर लग रहा था, पता नहीं कहाँ आ गए, वो भी प्रिंसिपल मैडम के चैम्बर में, सबकी हालत खराब। अंदर पहुंचे और जो डॉक्टर अनुभव सिंघल के डैड थे सो कॉल्ड, वो पूरा नाटक वाटक में काम करते हैं शायद, नारंग साहब थे, और वो पूरा रोल में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर उषा शर्मा कुछ बोले इससे पहले उन्होंने एक झापड़ लगाया अनुभव को, खूब तेज। बदतमीज, नालायक, तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? पद्म श्री डॉक्टर उषा शर्मा हैं ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इनकी शान में तुमने गुस्ताखी की? और मैडम डर गई। मैडम ने कहा, अरे सर, आप यहाँ मारपीट मत कीजिए, यहाँ पे आप छोड़िए बच्चे को, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। और हम वहाँ पे बस खड़े होके सोच रहे कि हम यहाँ डांट खाने आए थे, बचा लिया अंकल ने। मैडम खुद ही शांत हो गई है। अब तो क्या ये तो बहुत ही मजेदार किस्सा है भाई, मजा आ गया सुन के बॉस। ये तो बहुत ही मजेदार। तो लेनिन, अगला सवाल। बॉस, आप ब्लास्ट में थे क्या? यार थे ना ब्लास्ट में? गुप्रू बॉस आप लोग थे ना? 96 ब्लास्ट में मैं ही तुझे लेके आया था, तेरी कैलीग्राफी हाँ तेरी कैलीग्राफी स्किल्स, you and Surinder Pal Chaudhary were the main cartoonist of the blast that we published in 1996. आप एडिटर थे ना? नहीं, एडिटर विप्रू था। विप्रू बॉस थे, आप क्या थे? मैं मैनेज कर रहा था वो सब कुछ। कहानी बड़ी बढ़िया कहानी। तो हर साल एसएमसीटी होता था, एसएमसीटी में अपना एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है और एक कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो एसएमसीटी, हाँ, तो जो एसएमसीटी के जो कल्चरल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे वो डॉक्टर हरिवंश चोपड़ा थे, हमारे चोपड़ा सर, और जो क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर थे वो डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना थे।
तो ये पर ब्लास्ट का ऐसा कोई ऐसा नहीं था, कोई भी हमारे सर लोग उनको मतलब देयर वाज नो वन हु वाज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर ब्लास्ट. सो इन आवर बैच देयर वाज नो मनी टू फंड द ब्लास्ट. तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि शायद ब्लास्ट ना छपे इस साल. तो आई वेंट टू डॉक्टर सक्सेना एंड आई सेड कि सर कुछ पैसे दे दीजिए. उन्होंने कहा कि नहीं बेटा हमारे पास तो फंड नहीं है, और आप डॉक्टर चोपड़ा से बात करके देखिए, हो सकता है कि वो उस वाले फंड में से आपको कुछ दे दें या कुछ हो. आई डोंट नो एग्जैक्टली, याद नहीं है, पर ऐसे कुछ हुआ. तो मैं डॉक्टर चोपड़ा से भी बात करने गया तो सर ने भी कहा कि भाई SMCT में ज़्यादा फंड्स होते हैं, हम लोग तो कहाँ फंड्स हमारे पास कहाँ से हैं. तो इट वाज लाइक कि ब्लास्ट नहीं छप पाएगी इस साल. बट देन कुछ लोगों से मिल के फिर तुम्हारे बैच ने बड़ी मदद की. बहुत सारी लड़कियां आईं, तारा भी थी, वरदा भी थी, और आई गेस एक और दो लोग और लड़कियां थी, दीक्षा, दीपिका मित्तल. हाँ. तो इन सबों को हम लोगों ने वी ऑल वेंट टू अबू लेन टू वेरियस कि भाई आप अपना एडवर्टीजमेंट दीजिए, हमारे कॉलेज की मैगजीन छप रही है और उसमें जो आप छापेंगे, इट पब्लिसिटी फॉर यू. Now they didn't realize that the magazine just goes around in the college, and the girls never knew that they were selling them something that will not live up to it. So it was basically on me that I was telling the merchandise something that we were not really delivering. But in a way college में तो magazine distribute हो ही रही थी. सब ने advertisements दिए, उससे काफ़ी revenue generate हुआ. अगली प्रॉब्लम ये आई कि ये पैसा जाए कहाँ, क्योंकि ब्लास्ट के नाम पे कोई बैंक अकाउंट नहीं था, और ऐसे आप किसी ट्रस्ट के नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं. तो वी वेंट थ्रू ऑल दोज लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. मेरा दोस्त प्रसून शेरान वो आगे आया, उसने अपने नाम पे वो अकाउंट खोला, और वी गॉट सम मनी इन द अकाउंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ब्लास्ट एवर गॉट एन ऑफसेट प्रिंट in the history of Blast. And it was a colored blast. So we published the first multicolored blast in the history of LLRM, and all thanks to everyone who worked towards it. हमारे पास तो कॉपी भी है उसकी अभी. I saw that on the page. It was beautiful. So I have very fond memories of that. मैं करीब 11-11:30 बजे मैं और नीरज चौधरी उसका ड्राफ्ट लेके प्रेस में जाते थे. वो छपती थी, हम वहाँ इंतज़ार करते थे और उसको लेके आते थे 4 बजे सवेरे, और प्रसून शेरान उसको उन गड्डियों को, उन मैगजीन्स को ले लेके पूरे हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. अरे बॉस, हमको तो बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था उस मैगजीन का सुबह. मेरे ख्याल सबको जितने लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, उन लोगों को वो यादें ताज़ा हो गई होंगी कि हाँ यार, उस टाइम पे तो हम लोग इंतजार करते थे सुबह कि कब मैगजीन आ रही है, कब मैगजीन आएगी, किसने किसको एनकाउंटर भेजा है, अब क्या जवाब देना है. बिल्कुल like the newspaper. बिल्कुल. बॉस, इसी कड़ी को मैं फिर से आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है कॉलेज टाइम में कोई फेवरेट टीचर जो रहा हो और क्यों? सारी टीचर बहुत फेवरेट थे, बहुत सबको बहुत. उस मलिक सर फेवरेट थे क्या? यार मलिक सर से डर लगता था. और मैंने बताया भी कि मलिक सर के प्रॉफ में हम सस्पेंड हो गए थे अभी, और हम जितने भी 6 लोग सस्पेंड हुए थे, हमें ये लगता था कि हम डॉक्टर मलिक को मालूम चल गया कि हमने ये बदमाशियां की हैं, ये हमें पास नहीं होने देंगे. But we all passed. So I really respect him and admire him a lot कि उन्होंने हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया, बस हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें पास कर दिया. But I mean, I'm really fond of all my teachers at LR, and I don't think taking the name of one person would be right. बिल्कुल. बहुत मुश्किल सवाल है बॉस. लेनिन, अगला सवाल. अच्छा बॉस, आप ऑस्ट्रेलिया में किस 3 लोगों को खाने पे ले जाओगे? किसी फेमस आदमी बताइए अपने घर पे. फेमस आदमियों से तो यार मैं दूर रहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि बड़े लोगों से मिलने से हमेशा फासला रखना
जहाँ दरिया समुंदर से मिला, वहाँ दरिया नहीं रहता। अच्छा क्या बात है बॉस। बड़ा डीप 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 थॉट बॉस। तो तो डिनर पे तो अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए, अपने अपने चाहने वालों को, जिनके साथ बैठ के इस तरह की बातें हो सकें। बड़े लोगों से क्या करना है बॉस, अच्छा, अगर कॉलेज से किसी को बुलाना हो तो मैं फिर भी तुम्ही लोगों को बुलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोगों को पता है आपके बारे में। लेकिन टैलेंटेड तो मैं हूँ ही नहीं वैसे। टैलेंटेड बॉस तुम लोग हो। बहुत टैलेंटेड हैं आप, है ना। पर हाँ, आप ये है कि मुझे जो बाद में पता चला कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई एंजॉय टीचिंग। और अरे आप तो मुझे पढ़ाते थे। हाँ यार, पर मुझे थोड़ा पता था कि तुझे अच्छा लगता है। हाँ। अगर जो है आपको कॉलेज में कुछ चीज जो है चेंज करनी हो, हालत वैसे ही है, तो मैं हॉस्टल्स की लिविंग कंडीशन ठीक करना चाहूँगा। बड़ी बुरी परिस्थितियों में रहते थे हम। अगर तुझे याद हो तो पानी लेने भी कई बारी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। बिल्कुल बॉस, उस टाइम पे तो जो है आई डोंट नो अभी क्या है, हालत कैसी है वो तो अब बहुत बेटर हो गया बॉस। अच्छा, ओके। और कॉलेज में पूरा टाइल्स वगैरह लग गया है बाथरूम में, हाँ। पानी वानी सब ठीक हो गया है। अच्छा, तो अब टॉयलेट फ्लश होते हैं? और टॉयलेट फ्लश होता है। आपका एक फेवरेट गाना सुनाइए, दो लाइन सुनाइए। मैं गाऊं? नितिन के होते हुए मैं गाऊं? अरे नितिन को कुछ नहीं होगा। पुराने गाने सारे ही पसंद हैं। एक दो लाइन गा देता हूँ आपके लिए। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। क्या बात है बॉस। बॉस एक बड़ा मजेदार सा सवाल जो है आ रहा है यहाँ पे कि अगर घर का एक कोई काम जो आप कहें कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मेरे बस की नहीं, ये काम मैं नहीं करना चाहता, वो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं मैं करना? एक शर्तिया बोल सकता हूँ कि ये सवाल किसी एनआरआई ने बनाया, किसी अप्रवासी भारतीय ने। और तो बोला कि तारा तुझसे क्या क्या करवाती है घर में। नहीं, ये सवाल हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत लोगों से पूछा है यार, तो जनता जवाब चाहती है। मैं तो एक इतना परेशान हो गया था एक बार कि मैंने सिंगापुर माइग्रेट करने का सोच लिया, क्योंकि वहाँ मेड वीजा होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो घर के काम यहाँ पे आके हमें जिस चीज की हम कदर नहीं करते हिंदुस्तान में रह के, वहाँ यहाँ के पता चलता है कि उसमें कितना समय लगता है। आई मीन कांट नेम वन, बट अगर एक नहीं करना हो तो शायद डिश वॉशर लोडिंग और ये बर्तन धोने वाला काम मैं छोड़ना चाहूंगा। दिल की बात चाहूंगा। दिल की बात छीन ली बॉस आपने। तो देखो अगला सवाल आपकी तरफ से। हाँ बॉस, आप हमारे इस बार के जो ई ब्लास्ट के टीम के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बॉस? यार तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, और सबकी लाइफ बहुत बिजी है। सब लोग प्रैक्टिसिंग फिजिशियन सर्जन हो, फिर भी इतना टाइम निकाल रहे हो। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर डूइंग दिस, बिकॉज just getting together and talking to you guys, it was so good that it brought back so many memories and recollections of the time that I've spent in the college. By doing this, you are actually bringing back those memories. So thank you very much for doing this. And I understand how difficult it is from being here, that like you all must be taking a lot of time off your schedule to do this. And hats off to you guys. बस हमें भी बहुत मजा आ रहा है, हम लोग जो है सभी से कनेक्ट हो रहे हैं। और एंड में जो है जो OSA 2023 है, जैसे कि सब जानते हैं कि 98 बैच करा रहा है, तो OSA के लिए सारे लालामाइट से एक कोई आप जो है संदेश देना चाहेंगे या उनसे कोई अपील करना चाहेंगे इस OSA के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा अपने सभी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस आयोजन को आप बहुत सफल बनाइए। मेक इट अ ह्यूज सक्सेस। द 98 बैच, which is one of my favorite junior batches, is making a huge effort,
and it is our responsibility to make it a huge success. To please come and grace the occasion with your presence. आप तो आ रहे हो ना बॉस? सर बिल्कुल. ये थैंक यू सो मच बॉस. यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा. अपना टाइम निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और हम जो है फिर से जुड़ेंगे. और थैंक यू लेनिन अपना टाइम देने के लिए. टेक केयर. थैंक यू बट अपना टाइम देने के लिए. बाय बाय. चलो बाय बाय.